उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ राजनीतिक संकट जल्द ही कोई नया मोड़ ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दोनों ही इस मामले में कोई फैसला करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा आज राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी मामले में कोई निर्णय आ सकता है। नीतीश कुमार तेजस्वी को बर्खास्त कर सकते हैं या फिर तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसी अटकलें तेज हैं कि तेजस्वी के इस्तीफे की हालत में आरजेडी नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है। इस बीच आरजेडी ने रविवार को भी तेजस्वी यादव का जमकर बचाव किया। ये जो तीनों एजेंसी है सीबीआई, ईडी, आईटी, ये भाजपा के पते से चल रही है और इसलिए हमें इस बात का पता है कि इसके पीछे आशय क्या है। नीतीश जी बहुत परिपक्व हैं, उनमें इतनी संजीदगी है कि वो तेजस्वी जी पर कम से कम लगे हुए आरोपों की सच्चाई जानते हैं। 28 साल के नौजवान को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि वो मुखर स्वर था मोदी जी और अमित शाह जी की तानाशाही वाली राजनीति के लिए। खुद तेजस्वी यादव भी कैमरे के सामने आए तो देश में इमरजेंसी जैसे माहौल का हवाला देकर विपक्षी एकता की बात करते रहे। इस्तीफे से जुड़े सवालों को उन्होंने टाल दिया। देश में जो माहौल है, जो असहिष्णुता का जो माहौल, जो वातावरण जो फैला हुआ है, क्या घोषित इमरजेंसी का माहौल बना हुआ है, तो इसमें तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश के बेहतरी के लिए, हम लोगों को देश को बचाने के लिए एकजुट होकर के हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके, और इतना अच्छा कार्यकाल लोकसभा स्पीकर के रूप में मीरा कुमार जी का रहा, तो सब लोगों ने देखने का काम किया। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि मीरा कुमार जी जीत के आए। महागठबंधन में शामिल तीसरी पार्टी कांग्रेस भी चाहती थी कि राष्ट्रपति चुनाव तक कोई बड़ा फैसला न हो। ऐसे में ये देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस अब तक यही कहती आ रही है कि बिहार में महागठबंधन हर हाल में कायम रहना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि ये सरकार चले, जैसे 2015 में इस गठबंधन को सफलता मिली थी, वो परिस्थिति फिर आए। और बीजेपी इसी के प्रयास में है कि किस तरह गठबंधन टूटे, और इसीलिए ईडी से, सीबीआई से प्रेशराइज करा के नीतीश कुमार जी पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर नीतीश जी मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी के दबाव बनाने से और इस तरह के हथकंडों से मैं नहीं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी पर कोई असर पड़ेगा। कांग्रेस भले ही नीतीश लालू को साथ देखना चाहती हो, लेकिन क्या इसके लिए वो लालू यादव को बेटे का इस्तीफा दिलाने के लिए तैयार कर पाएगी? ये सवाल भी चर्चा में है कि क्या नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट तय हो चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी तो सिर्फ बहाना है और नीतीश को बीजेपी के साथ जाना है।